48 घंटे में भीषण एनकाउंटर, गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपा यूपी। अब तक 20 एनकाउंटरों से मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, लेकिन इन सबके बीच यूपी सरकार और यूपी की पुलिस तड़ातड़ एनकाउंटर कर रही है और अपराधियों को, माफियाओं को संदेश देने का काम कर रही है कि योगी को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हो, खुश मत होइए, जश्न मत मनाइए, योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जाने वाले। और शायद इसीलिए जो ऑपरेशन लंगड़ा था, जिसको आचार संहिता के तहत रोक दिया गया था, उसको फिर से एक्टिव कर दिया गया है। और अगर मैं आपको 4 दिन का आंकड़ा बताऊं तो लगभग 20 एनकाउंटर की खबर सामने आई, जिनमें से कुछ अपराधी ढेर हो गए, जबकि बाकी घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाहे जौनपुर हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे रामपुर हो, यहां से तड़ातड़ एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले चुके हैं और दूसरी तरफ यूपी में तड़ातड़ एनकाउंटर हो रही हैं और शायद इसीलिए मोदी योगी दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। पिछले 4 दिनों में यूपी में 20 एनकाउंटर हुए हैं। इन एनकाउंटरों में कई अपराधियों की जान भी जा चुकी है, जबकि कई अपराधी इसमें घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि एक दौर था जब यहां पर माफियाओं का राज चलता था, जब अपराधियों का राज चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बैकफायर कर रहे हैं अपराधी तो सीधे गोली मारने के आदेश यूपी पुलिस को हैं। शायद इसीलिए तड़ातड़ एनकाउंटर की खबरें आती हैं। 16 एनकाउंटर हुए और उसके बाद जो 2 जगहों से और एनकाउंटरों की खबरें आई हैं, ये मैं आपको बताती हूं। पहली खबर रामपुर से बताती हूं। रामपुर में पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर अटरिया से आगे राबन्ना गांव के आसपास का है। हिस्ट्री शीटर और गौकश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर आई है ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की, जहां पर 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और तीनों का ही एनकाउंटर किया गया। तीनों के पैर में गोली लगी है, जबकि इनके पास से लूटा गया टेम्पो बरामद हुआ है। इसके अलावा काफी सामान बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन अपराधियों पर कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को काफी वक्त से इनकी तलाश थी और अब जाकर वो तलाश पूरी हुई है। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये रामपुर और ग्रेटर नोएडा में जो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, उसकी तस्वीरें और वीडियोस आप देख रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 4 दिनों में 20 एनकाउंटरों की खबर आती है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, 61 पुलिसकर्मी या तो निलंबित किए गए हैं या फिर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर यह आरोप है कि इन्होंने अपने काम में ढिलाई बरती, जनता के प्रति इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम नहीं किया। आपको बता दें, डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर कई जिलों में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 53 अपर पुलिस अधीक्षकों को लेकर फैसला आया है, जबकि 643 हेड कांस्टेबल को लेकर भी फैसला आया है। ये जो आदेश है, ये आचार संहिता की वजह से रुके हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत इनको लागू कर दिया गया है। यानी कुछ पुलिसकर्मियों का डिमोशन हुआ है, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों का प्रमोशन हुआ है। और इसी के साथ साथ जो एनकाउंटर की कार्रवाई है, वो लगातार यूपी में जारी है। आप बताइए, आप इस खबर को लेकर और यूपी सरकार के, यूपी पुलिस के एक्शन को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी, ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की। 1.5 महीने में ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, आ गया। मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।